हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनर क्लासेस। आज मैं आपको एक रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है रूल नंबर 86B। रूल नंबर 86B क्या कहता है? रूल नंबर 86B ये कहता है कि जैसे अगर आपका टर्न ओवर 6 करोड़ अबव है एनुअली, और अगर आपकी मंथली जो सेल है 50 लाख से अबव है, तो आप पर रूल नंबर 86 पे लागू होगा। ठीक है, रूल नंबर 86 को समझने के लिए पहले हम एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी। नोटिफिकेशन नंबर जो थी वो 94/2020, ये जो रिलीज़ की गई थी वो 22 दिसंबर 2020 में नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें रूल नंबर 86 के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 86 भी आप ये देख सकते हैं कि लिखा है इन दिस सेट रूल्स आफ्टर रूल 86 है विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2021 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड, नेमली रूल नंबर 86B रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यानी रूल नंबर 86B ये कहता है कि अब आपको जो आपके क्रेडिट लेजर में जो भी ITC शो होती है, या आपको जो भी मान के चलिए आपको ITC मिलती है, अब आप पूरी की पूरी उस ITC का आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रूल द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability। यानी ये कह रहा है कि अब आपकी जो भी ITC होगी आप उसका सिर्फ 99% यूज़ कर सकते हैं, 100% नहीं। जैसे 10,000 की ITC पड़ी है तो मान के चलिए आप पूरा उसका 10,000 नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ 9,900 ही ITC यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इन केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेट सप्लाई इन ए मंथ एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है रूल नंबर 86B जो है आपका जीरो रेटेड सप्लाई पे और एग्जाम सप्लाई पे लागू नहीं होगा। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपका जो भी टर्नओवर बनता है तो आपको कम से कम उसका 1% टैक्स आपको ज़रूर जमा करना पड़ेगा। अगर आपका ITC आप पूरा क्लेम कर लेते हो और आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती या बनती भी है तो अभी उसमें आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आपको इसमें कम से कम चाहे आपकी टैक्स पेबल बने या ना बने, लेकिन आपको अपने टर्नओवर यानी जो आपकी जो सप्लाई है उसका 8% आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आपकी 10 लाख की सप्लाई है, 10 लाख की सप्लाई है और आपका यानी टैक्स पेबल नहीं बन रहा है, तो आप ये मत समझिए कि आपको टैक्स नहीं जमा करना पड़ेगा। उस 10 लाख का 1% आपको जमा करना ही पड़ेगा। 10 लाख का 1% जैसे 10 लाख का 1% 10,000 हुआ। 10 लाख का 1% आपका 10,000 हुआ, तो ये समझिए कि आपको ये 10,000 रुपये आपको टैक्स में जमा करना ही पड़ेगा। तो रूल नंबर 86 भी ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट दिस सेड रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई हियर। रूल नंबर 86 भी उन लोगों पे लागू नहीं होगा, जैसे ये कह सकते हैं द सेड पर्सन और द प्रोप्राइटर और कर्ता और द मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर होल टाइम डायरेक्टर मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एज द केस में भी हैव पेड मोर देन 1 लाख रुपीज़ एज इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द सेड एक्ट हैज एक्सपायर। ठीक है, इनका कहने मतलब यह है कि किसी भी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर हो या प्रोप्राइटर हो या करता हो या मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन हो, अगर उन्होंने लास्ट 2 ईयर में अपना ITR की पेमेंट 1 लाख से ऊपर की है तो यह रूल उन पर लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज़ एज इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट मोर देन 1 लाख रुपीज़, यानी 1 लाख से ऊपर अगर उन्होंने अपना ITR फाइल किया है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में तो उन पर यह रूल लागू नहीं होगा। फिर लिखा था रजिस्टर्ड पर्सन हैव रिसीव ए रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज़ इन द preceding financial year on account of unutilized input tax credit under clause first proviso of subsection 54। इनका कहना मतलब ये है, ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों सेम ही हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि यदि आपका कोई भी GST रिफंड या इनकम टैक्स रिफंड लास्ट ईयर अगर आपका 1 लाख से ऊपर रिसीव हुआ है तो भी आप ये रूल लागू नहीं होगा। और इसमें ये लिखा है द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी applicable applied cumulatively up to said month in the current financial year।
यानी इनका कहने का मतलब ये है जो 1% की जो बात हो रही है वो आपके आउटपुट लायबिलिटी पे बात हो रही है, ना कि आप अपना आउटपुट माइनस इनपुट करके जो बैलेंस बचेगा उस पर 1% नहीं लगाना है। आपको जो 1% लगाना है जो भी आपने सेल की होगी उस पर ये 1% लगेगा, ना कि आपके आईटीसी पे, ना ही आपका जो टैक्स पेबल जो बनेगा उस पर। ठीक है, और ये रूल किस पे लागू नहीं होगा? रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ये रूल लागू नहीं होगा, PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे लागू नहीं होगा, लोकल अथॉरिटी पे लागू नहीं होगा, स्टेचुटरी बॉडी पे लागू नहीं होगा। ठीक है, मैं आपका एक इस पर वर्किंग करके दिखाता हूँ, वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यह रूल है 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ है। तो मान के चलिए आप फरवरी मंथ में हैं, तो फरवरी मंथ में आप देखेंगे कि टोटल जो आपने जो सेल किया था उस पर टोटल कितना टैक्स बना। टोटल आपका जो टैक्स बना वह बना 16,60,000 आपका टैक्स बना। ठीक है, और आपने जो आईटीसी जो क्लेम की थी वो थी 16,50,000। ठीक है, तो आरटीसी आपने क्लेम की 16,50,000 और आपका जो टैक्स यानी जो जितने भी आपने सेल की थी उस पर जो टैक्स बना वो 16,60,000 बना। ठीक है, तो अब हम इस पर आएंगे। तो ये और आपने सिर्फ एक ही बार कैश लेजर से पेमेंट किया है 50,000 रुपये। ठीक है, तो आपका जो पूरा अगर आप फरवरी मंथ में हैं और आपने अप्रैल से लेकर जनवरी तक की कैलकुलेशन कर ली तो आपका जो भी 1% जो लगेगा वो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा, ना कि इनपुट या बैलेंस अमाउंट पे लगेगा। तो आपने ये देखा कि आपने आपकी आउटपुट लायबिलिटी थी 16,60,000, तो आपका जो 1% जो टैक्स बन रहा है वो बना सिर्फ 16,600। तो यानी और आपने एक बार कैश में पेमेंट की है वो है 50,000, यानी आपने एक्सेस में पेमेंट की है। तो यानी आप कोई भी रूल नंबर 86B के हिसाब से कोई भी पेमेंट अब नहीं करनी पड़ेगी फरवरी के महीने में। ठीक है, आप यहाँ पे ये समझ गए कि जो भी आपने 1% निकाला वो अपने आउटपुट लायबिलिटी पे निकाला है। ठीक है, आउटपुट लायबिलिटी आपकी बनी पूरा 16,600 और आपने जो कैश लेजर में जो पेमेंट किया है, कैश पेमेंट किया है वो है 50,000, यानी ज़्यादा पेमेंट किया है ना आपने, तो आपको फिर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप दूसरी चीज़ समझिए, यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं कि सेम वही है। आपकी आउटपुट लायबिलिटी बनी 16,60,000, आपने क्या किया 1% के हिसाब से 16,600 और आपने कैश में कितना पेमेंट किया है 10,000, यानी आपने कम पेमेंट किया है। तो बचा 6,600 जो है वो आपको फरवरी के महीने में टैक्स जमा करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका जनवरी तक के पूरा टैक्स जमा हो पाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको ये बता दूं, रूल नंबर 86B ये कहता है कि जिनकी टर्नओवर एबव 6 करोड़ या एबव 50 लाख पर मंथ हो तो उन पर यह रूल लागू होगा। इस पर जो है आपका जो भी आउटपुट लायबिलिटी बनेगी आपको उसमें से 1% जो है कैश लेजर के जरिए पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये उन लोगों पे लागू नहीं होगा जो अपने लास्ट 2 ईयर से अपना ITR फाइल कर रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा टैक्स पेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या उन लोगों के अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स रिफ़ंड आया हो लास्ट ईयर या GST रिफ़ंड आया हो, उन पे लागू नहीं होगा। और PSU गवर्नमेंट अथॉरिटी इन सब पे लागू नहीं होगा। एग्जाम सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई, इन सब पे भी ये रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके नोटिफिकेशन पढ़ने तो आप ये नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट की साइट पे जाके आप ये देख सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर है 994/2020 और ये 22 दिसंबर को रिलीज़ की गई थी। आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मुझसे कोई गलती होगी समझाने में तो उसमें कमेंट जरूर डालिएगा, मैं अपनी उस गलती को मैं सुधारूँगा। और आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।